जय श्री राम मित्रों। आज पूरे देश में अपने सनातन धर्म के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहा है और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म, हमारे सभ्यता को, हमारे कल्चर को, संस्कृति को नहीं समझते हैं। अगर वो खिलाफ है तो समझ में आता है वो हमारे खिलाफ है। क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे देश में जो कल पूरे गर्व से हिंदू होने का डंका लगाते थे, आवाज़ उठाते थे, आज चंद लोग राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक धर्म है जो पूरे विश्व में अशांति फैलाए हुए है। आज जहाँ भी देखें, बड़े बड़े जितने भी घटनाएं हो रही देश में, एक ही समुदाय का नाम आता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि उस धर्म में सबसे ज़्यादा गरीबी, अशिक्षा आपको देखने को मिलेगा। लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं पूरे देश में अपना एक जाल बिछाने के लिए, और उस जाल में अपने लोग फंसते जा रहे हैं। और उनके फंसने के कारण अपने देश में इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है कि आज हम ना उनको बोल पा रहे हैं और ना ही उनको रोक पा रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है, अगर उनको रोकते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग उसको भड़काते हैं कि देखिए ये अपने मानते थे, आपके खिलाफ नहीं होते। छोड़ते हैं तो आग उगल रहे हैं अपने धर्म के खिलाफ। स्थिति ऐसा बना हुआ है। हम विशेष तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम दुश्मनों से कम, हमारे जो अपने जो अभी दुश्मन बने बैठे हैं उनसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। हम जहाँ जिस जगह पे हैं, अगर अपने आसपास वैसे कुछ लोग हैं तो हम सभी का दायित्व बनता है उनको कैसे भी करके अपने मूल धारा में लेकर आना है और उनको स्मरण कराना है कि कल आप क्या थे, आज क्या हो गए हैं, क्यों हो गए हैं। इन सब चीज़ों को समझाना है, क्योंकि दुश्मन से ज़्यादा घातक अपने होते हैं। ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। इसलिए हम सभी को एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर पूरे क्षेत्र में कार्य करना होगा और वैसे लोगों को जो हमारे धर्म से कट रहे हैं उन लोगों को जोड़ने का काम करना है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो पैसा बना लिए हैं, कुछ प्रॉपर्टी बना लिए हैं, उन लोगों को लगता है कि अब हमको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्थिति आज जैसा है कल वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी अब तो ताज़ा घटना आप देख लीजिए, बांग्लादेश का, वहाँ स्थिति क्या थी, हो क्या गया। तो आप वो स्थिति यहाँ पे नहीं होगा, ये भ्रम मत रहिए। हिंदुओं को जो स्थिति बना हुआ है ना, वो यहाँ पे भी बनने को तैयार है। अब कई जगहों पे देखने को भी मिल रहा है। इसलिए आप जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, सभी से हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि अपने इर्द गिर्द में अपनों के लिए एक ऐसा माहौल बनाइए जो आपसे हर बात खुल के बोल सके, आपसे कटे नहीं। और नहीं स्थिति ऐसी ही रही तो इस बात को जहन में डाल लीजिए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, आने वाला कल हमारे अनुकूल तो बिल्कुल ही नहीं रहने जा रहा। इसलिए इसको कर्तव्य मान के चलिए, जीवन का एक भाग मान के चलिए कि अपने हर एक व्यक्ति जो सनातन धर्म के व्यक्ति हैं उन लोगों के एक जीवन के अंग मान के चलिए, एक पार्ट मान के चलिए कि हमें अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है जिसका फ़ायदा आने वाला कल को मिले। नहीं तो धन दौलत कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, पर उन चीज़ों का सुख आने वाला पीढ़ी
भर पाएगा नहीं भर पाएगा, इस चीज़ का हम सभी को ख्याल रखना है। क्योंकि आप बहुत सारे अपने देश में ऐसा घटना हुआ है या हो रहा है, पूर्व में बहुत सारे इतिहास आप पलट के देख लीजिए। पैसे तो सभी के पास थे, लेकिन जब आक्रमणकारी जब यहाँ देश पे आए, लड़े झगड़े, लोगों को मारा, बलात्कार किया, बहुत तरह का कुकर्म किया, क्या वो धन बचा पाए? नहीं। तो आज जो हम कमा रहे हैं, कल वो बच पाएगा कि नहीं, इस बात को भी हम सभी को समझने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत तरह के चीज़ों में उलझे हुए हैं, किसी को धर्म के बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं है। सब अपना घर मकान, अपना निजी जीवन पे व्यर्थ है, पूरा व्यस्त है। किन्हीं को धर्म के बारे में सोचने समझने का बस अभी उन लोगों पर क्या है, हाँ चंदा दे देते हैं, बड़ा पंडाल बना देते हैं। आपको पंडाल बनाने और चंदा दे देने मात्र से धर्म बचने वाला नहीं है। स्थिति अब बदल गई है। जो दैत्य शक्ति है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके साथ कुछ अपने लोग भी होते जा रहे हैं। समस्या इससे भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। इस बात को हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि आप जिस जगह पे, जिस क्षेत्र पे जैसे भी काम कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का एक छोटा सा काम जरूर कीजिए सनातन के लिए। वो कैसे करेंगे वो आपका विषय है, और नहीं तो वैसे लोगों को जो धर्म के काम में आगे आ रहे हैं, उनका हाथ मजबूत कीजिए, उनको साथ दीजिए, प्रत्येक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जैसे आप दे सकते हैं दीजिए। समय दीजिए, समय नहीं दे पाते हैं तो अपना धन दीजिए, धन नहीं दे पाते हैं तो बुद्धि दीजिए, बुद्धि दे नहीं पाते तो शारीरिक रूप से खड़ा रहिए। किसी न किसी रूप से आप सहयोग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हक का लड़ाई भी लड़ रहा है। अगर बात सनातन धर्म की आती है, पूरे हिंदू समाज के आता है, तो आप नहीं भी धर्म को मान रहे हैं, आप नास्तिक हैं या फिर आप समय नहीं दे पा रहे, फिर भी वो आपका हक का लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए लड़ रहा है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहा है। इस बात को समझिए और समझने की ज़रूरत है। और नहीं तो आपको लगता है कोई विशेष लोग धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वही बचाएंगे, या अभी वर्तमान स्थिति में जो हमारे अनुकूल जो सरकार है, जो सनातन की बात करता है, उसके भरोसे से बैठे रहेंगे तो हो जाएगा क्या? आज से पहले भी और अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ वैसे बेधर्मियों का सरकार नहीं है, उनका अपना लोग नहीं है सरकार पे, फिर भी वो अपना काम सारे पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। और हम क्या हैं, हमारा विधायक नहीं है, हमारा सांसद नहीं है, हमारा मंत्री नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, सो कह के बाल को टालते जाते हैं। हमें अपने धर्म की लड़ाई के लिए हम सबको आगे आना होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। सरकार के भरोसे बैठे रहिएगा तो नहीं चलेगा। एक बेधर्मी उधर देख लीजिए, सामने से हर गलत काम करते आ रहा है। तो हमको इस बात को समझ लेना है, जान लेना है, और आप सभी से विशेष आग्रह होगा कि आप जीवन में जहाँ जैसे भी जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, अपने जीवन को बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब धर्म के लेकर कहीं बात विचार होता है, चर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ सम्मिलित होना है, समय देना है। बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक किसी धार्मिक कार्य प्रयोजन में अगर आप समय दे देते हैं, वहाँ खड़ा हो जाते हैं, एक संख्या बल दिखाते हैं, तो वो भी आपका एक अच्छा काम है। कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं ना अपने धर्म के लिए। तो ऐसे करना ही पड़ेगा, और नहीं तो आने वाला पीढ़ी हम सभी को कभी माफ़ नहीं करेगा। इस बात को सबको समझना होगा। और आपको लगता है कोई विशेष संगठन, विशेष लोग, विशेष व्यक्ति सिर्फ धर्म के लिए काम करेगा, तो वैसा नहीं चलने जा रहा है, और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा वो। इसलिए भारत के जितने भी अपने सनातन धर्म के लोग हैं, वैसे लोग जो अभी कुछ समय से कटे हुए हैं, वो भी अपने मुख्यधारा में आ जाएंगे। लेकिन विशेषकर जो अभी अपने धर्म को मान रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वैसे लोगों को बढ़ चढ़ के आपको आगे आना होगा। जब बात धर्म का हो तो विशेष रूप से आना होगा, तब पार्टी पॉलिटिक्स, नेता, ये सब छोड़ देना होगा। यही आग्रह आप सभी से। धन्यवाद।